हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विद मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में हम लोग जो है सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप माध्यिका लेकर के आए हैं। आइए हम लोग आज जो है माध्यिका करेंगे। माध्यिका जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी जो है हम लोग दो प्रकार के ग्रुपों की चर्चा करेंगे। एक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है अवर्गीकृत आंकड़ों से किस तरह से माध्यिका ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग आज के सेशन में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोग जो है ये बीएड प्रथम वर्ष के लिए खास तौर से क्लास ओरिएंटेड करते हैं, लेकिन ये सभी एकेडमिक क्लासेस के लिए और कंपटीशन के लिए उपयोगी है। आजकल सांख्यिकी से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है माध्यिका को यहाँ पर समझें। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप है। जैसा कि आप जानते हैं 3 मापें होती हैं और हम लोग यहाँ पर थ्योरी जो है डिस्कस ना करके इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी परिभाषाएं हैं। माध्यिका क्या है, तो माध्यिका आप समझ सकते हैं कि कोई भी आंकड़े होंगे, आंकड़ों का जो मध्य पद होगा वो आपका उसकी माध्यिका कहलाएगा। ऐसा हमने जो है माध्यिका को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अगर हम ले लें और आपसे कहें इसकी माध्यिका क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो है मिडिल में है, तो इसलिए ये 2, 3, 4, 5, 6 ये इसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो आंकड़ों का मध्य बिंदु या आंकड़ों का मध्य जो है, जो आपका आंकड़ा है, उसको हम लोग माध्यिका कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात हम लोग करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का से तात्पर्य है कि वो आंकड़े क्या होंगे, आपके कम होंगे। ये माना जाता है कि अवर्गीकृत आंकड़े 30 तक लगभग आंकड़े होते हैं जिसमें आपको वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो माध्यिका निकालने के लिए, जब भी हम अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आप जान लीजिए कि हम जो है आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही अथवा अवरोही क्रम में अवस्थित रूप से लिखेंगे। क्योंकि अगर ये हमने नहीं किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो वैसे तो सिंपली है कि इस तरह से हम लोग फटाफट जो है बीच करके जो किनारे के टर्म्स निकाल करके और बीच का टर्म्स निकाल देंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी जो है यहाँ पर एक टर्म्स बचेगा और कभी कभी 2 टर्म्स बचेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से अगर इसका थोड़ा सा फार्मूला बना लें तो 2 प्रकार के यहाँ पर फार्मूले आपके तैयार हो जाते हैं, जो जनरली हम लोग छोटी क्लास से ही लगभग 9th 10th में ये फार्मूले आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर अगर हमको सॉल्व करना है तो किसी प्रकार की फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, हमको सीधे जो है यहाँ पर क्या करिए, आपका बीच का टर्म। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आरोही अथवा अवरोही। देखिए 2 चीजें हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, आरोही अथवा अवरोही, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं आरोही को, और अवरोही को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। या अगर एक वर्ड और हम यूज करें तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अवरोही को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। मीन्स ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये क्या है, घटता हुआ क्रम है। तो प्रथम आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले जो आंकड़े हमें दिए रहेंगे उन आंकड़ों को, पहला काम है लिखा रहेगा निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका भी लिखा हुआ आप देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी इंग्लिश क्या है, मीडियन है। आप जान रहे हैं इसकी इंग्लिश क्या है, मीडियन,
ठीक है, मीडियन, इस तरह से। क्लियर है? तो इसको हम लोग जो है ME से या MD से यहां पर डिनोट करेंगे। बात समझिए, MD से भी कर सकते हैं, ME से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग MD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए माध्यिका निकालने के लिए कौन से फार्मूले यूज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। तो देखिए, अवलीगत आंकड़ों से किस तरह से माध्यिका ज्ञात करा जाएगा, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला यहाँ डिस्कस करेंगे। हालांकि बिना फार्मूले के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मूला डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा जो है कॉन्सेप्ट न लगा के फार्मूला, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टर्म बचेगा, अगर हम यहाँ एक टर्म और बचा दें तो यहाँ दो टर्म बच जाएंगे। बात समझिए, ठीक है ना? तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो पदों की संख्या है, कभी सम होगी और कभी विषम होगी। तो विषम की स्थिति में केवल मान बीच का जो टर्म बचेगा एक बचेगा, और जब सम की स्थिति होगी तो वहां पर आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ से फार्मूला यहाँ पर बात करें तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। पहला काम आप यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए कि हम जो है आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद ही हम जो है बात करेंगे आगे की। तो देखिए, आगे की बात का मतलब ये है कि यहाँ फार्मूला लगाना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसको आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर हम दो फार्मूले प्रयोग में लाएंगे अवलीगत आंकड़ों के लिए। एक फार्मूला आपका है MD क्या, n+1/2 वहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पर लिखना। और दूसरा हम जो फार्मूला प्रयोग में लाएंगे वो n/2 वहां पर प्लस n/2 + 1 वहां पर, ठीक है, और बटे 2। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये सम के लिए है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, ये किसके लिए है, यहाँ पर सम के लिए नीचे वाला है, और ये आपका क्या है, सम के विषम के लिए है। सॉरी, बार बार सम याद आ रहा है, विषम के लिए है ये। जब पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, तो हम इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और जब पदों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, सम होगी, तो सम के लिए इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। आप चाहें तो केवल एक फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना? और किसी भी फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है तो किसी भी फार्मूले का प्रयोग न करिए। तो ये आप है, आप दोनों चीजें बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। यन आप सभी जानते हैं, ये पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। ये n आपकी क्या है, पदों की संख्या। जो n यहाँ पर है वही n यहाँ पर भी है, ठीक है ना? बस यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या। सबसे पहले हमको काम क्या करना है, उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख लेना है। आपकी मर्जी है कि आप बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं या घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रहे। फिर उसके बाद हमें n की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर n हमारा सम आता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर n विषम आता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से किस तरह से माध्यिका की गणना की जाएगी अवलीगत आंकड़ों से, इसको हम लोग देखते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। एक प्रश्न हमने लिया, देखिए किस तरह से लेंगे। आइए, ये फार्मूला नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है? नोट करते चलिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। यहाँ से इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए हम जो है यहाँ से एक प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न जो है आपका क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, हमने लिया एक प्रश्न, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न लिया हमने, कहा 20, 8, 7, 4, 2, 19, 18, 17, 10, ठीक है, 12, 14, 5, ठीक है, 6, 8, 1 का 3,
माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सवाल बनाया है हमने, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना है। ये हमें ध्यान, सबसे पहले सबसे छोटा देख लें, इसको हम लिख रहे हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिख दिया। फिर इसके बाद आप 3 देखिए, 3 कहीं है, 3 कहीं नहीं है, 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है ना। 4 के बाद फिर देखिए 5 है तो 5 लिख दिया। 5 के बाद फिर आप देख पा रहे होंगे 6 है तो ये 6 हो गया। 7 है, ये 7 है, 7 लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देख पा रहे होंगे 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। ये इसलिए घेरा बना दे रहे हैं ताकि ये मिस ना हो। बात समझ रहे हैं, 8 हो गया ना। अब 8 के बाद देखिए 9 है क्या, कहीं 9, 8 2 है, देखिए 8 से तो 2 बार लिख दिया, यहाँ से 2 बार आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 9 देखिए, 9 देखिए, 9 है क्या, नहीं है, तो ये 10 लिख दिया आपने, ये 10 लिख दिया। 10 के बाद देखिए क्या है, 10 के बाद आपका जो है 12 दिख रहा है, 12 लिख दिया। 12 के बाद क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 14 लिख दीजिए। 14 के बाद क्या दिख रहा है बताइए, 14 के बाद हमारा 17 दिख रहा है, 17 लिख दिया। 18 दिख रहा है, 18 लिख दिया। 18 के बाद 19 है, 19 लिख दिया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे 20 है तो 20 लिख दिया। ये हमारा जो है क्या हो गया, हमने आरोही क्रम में इसको क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। क्या हो गया, 15 है आपके, यहाँ भी काउंट कर लीजिए 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। आप हिंदी में भी काउंट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी काउंट कर सकते हैं, ये कोई बहुत इशू नहीं है, क्लियर है। तो यहां से हमारा n क्लियर हो गया प्यारे बच्चों 15, कितना क्लियर होगा 15। ये n हमारा n का मान कितना आ गया, 15 आ गया। और यहां से क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, विषम है। और जब विषम है तो विषम का फार्मूला लगा देंगे, यहां लिख देंगे जो कि विषम संख्या, कैसी संख्या है, विषम। और विषम संख्या होने के नाते इसमें हम फार्मूला लगाएंगे md = n+1/2। वहां पर बोलो लगाएंगे ना, ये हम पद लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहां से रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, n का मान कितना है बच्चों, 15 है। यहाँ से 15 + 1/2 वहां पर, और ये हो जाएगा 16/2। ये जरूर लिखिए वहां पर, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा आपने तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 8वां पद आ जाएगा प्यारे बच्चों, और 8वां पद का मतलब है आंसर। आप काउंट करिए। अब आपने यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरह से गिन लिया, इसको आरोही क्रम में नहीं लिखा, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 17 आएगा। जबकि आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका क्या आंसर है, 8 आंसर है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 8वां पद 8 ही आ जाएगा। ये संयोग है कि आंसर आपका 8 आ रहा है, और नहीं तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 17 आ जाता। बात समझ रहे हैं। तो इसको आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। अगर इधर से लिखते हैं हम, इधर से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी 8 आता। और इधर से काउंट किया तो आपका क्या आया, तो भी आपका 8 आया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे भी आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रारंभ से आप उतने छोड़ दीजिए और अंत से उतने छोड़ दीजिए, तो जो बीच का टर्म्स है वो क्या है, वही तो माध्यिका है। सिंपल सा है भाई, माध्यिका का मतलब बीच का टर्म्स।
इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो बिना किसी फार्मूले के भी आप निकाल सकते हैं। आपको किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप तो बीच का टर्म्स आप देखिए, तो आपने बीच का टर्म्स देख करके और इस तरह से निकाल सकते हैं। तो n बराबर क्या हो गया 15, तो आपने 8वां पद जो है इस हिसाब से निकाल दिया। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसको आपको क्या करना था, निम्नलिखित आंकड़ों से क्या ज्ञात करना था, माध्यिका ज्ञात करना था। क्लियर है? अब आइए एक प्रश्न और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक प्रश्न आपका और लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। आइए इसको मिटा दे। समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया होगा समझ में, और नहीं आया है आप एक प्रश्न और कर रहे हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सर कुछ कम समझ में आया है, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, नई चीज है, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा विस्मृत हो गया है, तो ऐसा नहीं है। आइए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए इस दूसरे प्रश्न को देखिए, बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना है इसमें। बहुत ज्यादा परेशानी में सिंपल सी बात है कि हमको जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपका पहलू है वो ये है कि उसको हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेना है। क्योंकि अगर आपने आरोही अथवा अवरोही क्रम में नहीं लिखा तो आप अभी देख रहे थे आंसर क्या आ रहा है, 17। बात समझ, इसलिए आपको इस बात को विशेष गौर करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कुछ भी ले लीजिए, हमने लिया 29, 30, 15, 14, 13, 12, 17, 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ले लिया। की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, हमको बिना किसी फार्मूले के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझिए। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, इसको सबसे पहले लिखा आरोही क्रम में, ये बहुत जरूरी है। आरोही क्रम, दोनों क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आप चाहें तो पूरा लिख लें। और आरोही क्रम में सबसे छोटा यहाँ पर 12 दिख रहा है, आपने 12 को नोट किया। फिर 13 दिख रहा है, आपने 13 को नोट किया। फिर आपने 14 दिख रहा है, 14 को नोट किया। फिर आपने 15 दिख रहा है, 15 ने लिखा। फिर आपको 17 दिख रहा है, 17 लिखा, ठीक है ना। फिर आपको 18 दिख रहा है, 18। ये राउंड इसलिए कर ले रहे हैं कि ये आपका कोई छूटे ना। इसके बाद 29 दिख रहा है, 29 लिख दिया। इसके बाद 30 दिख रहा है, तो आपने 30 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी आप काउंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझिए। अब आप इसको फार्मूले से लगाइए, बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं। यहां से देखिए एम डी फार्मूला यहां से तय कर लीजिए। n का मान कितना है, 8 है, जो कि कैसी संख्या है बताइए, जो कि सम संख्या है। और सम संख्या होने के नाते आप सम वाला फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कौन सी संख्या है, सम है। n का मान कितना आया है, 8 आया। जब n का मान 8 आया है, 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहां से सम संख्या का फार्मूला क्या होता है बताइए, आप लोग सभी जानते हो, n/2 वहां पर, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, और बटे बोलो 2, ठीक है, वहां पर जरूर लिखना है। आइए इसमें लगाते हैं फार्मूला। n का मान कितना, 8, तो 8/2 वहां पर लिख दीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पर लिख दीजिए, और प्लस 1/2। क्लियर है? अब आइए आगे चलें।
आप जान पा रहे हो 2 का भाग करेंगे 8 में तो कितना आएगा बताओ। यहाँ लिख दे रहे हैं md बराबर ये 4 आएगा वहां पर तो 4वां पद हो जाएगा प्लस यहाँ क्या आएगा मेरे बच्चों 4 और 1 5 5वां पद आ जाएगा बटे कितना होगा 2 होगा। याद रहे कि चौथा और 5वां पद है ना कि 4 + 5। जल्दबाजी में क्या करते हैं हम लोग 4 + 5 बटे 2 बराबर आंसर फटाफट करते गए। नहीं बात ध्यान रखिए 4वां पद लिखना 1 2 3 4 कितना है 15 और ये कितना है 17 ये है 7 15 + 17 बटे 2 इसको जोड़ दीजिए 7 5 12 32 बटे 2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 16। md बराबर कितना आ गया यहाँ लिख देते हैं md बराबर आ गया 16। ये हो गया आंसर। क्लियर है समझ में आ रहा है बिल्कुल गुड वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है ना। इसका मतलब है सभी को समझ में आ रहा है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 4 और 5 है। आप वैसे भी देखते बिना किसी फार्मूले के समझिए कि हमने क्या किया ये 3 पद इधर के छोड़ दिए और 3 पद हमने क्या किए इधर के छोड़ दिए। ये 18 29 और 30 ध्यान दीजिए ये 3 इधर के छोड़ दिए। अगर शॉर्ट ट्रिक आप देखें तो आपको निकालना क्या है अरे माध्यिका निकालना है। अब आपने 3 इधर के छोड़ दिए शुरुआत के और 3 आपने अंदर के छोड़ दिए तो आपके कितने टर्म्स बचे बीच के 2 बचे 15 और 17। आप किसको माध्यिका कहें विषम में क्या था एक बचता था तो उसी को माध्यिका कह देते थे। यहाँ पर 2 बचे हैं तो कोई बात नहीं है आप इन दोनों को प्लस करिए और 2 से भाग करिए वही तो किया। देखिए ध्यान से 15 और + 17 बटे 2 तो किसी प्रकार का कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया सीधे आपने जो टर्म्स बीच के निकाले हैं उन दोनों को प्लस करिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो ये सम की स्थिति में आपका होगा जब 2 टर्म्स बचे। क्लियर है तो इस तरह से आप ये माध्यिका निकालेंगे। तो आपको जो है आज हमने आवर्तीकृत आंकड़ों से किस तरह से माध्यिका ज्ञात की जाती है इसके लिए आपको 2 स्थितियां बताई। जब सम पदों की संख्या सम होगी जब पदों की संख्या विषम होगी दोनों स्थितियों में किस तरह से माध्यिका कैलकुलेट की जाएगी अवर्गीकृत आंकड़ों से इस तरह से आपने किया। अब अवर्गीकृत आंकड़ों में अभी तक आप देख रहे थे कि आंकड़े अवर्गीकृत तो थे लेकिन सारणीबद्ध नहीं थे। बात समझिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है सेशन में जब आंकड़े अवर्गीकृत तो होंगे लेकिन सारणीबद्ध होंगे और उनसे माध्यिका कैसे निकाली जाएगी इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय